हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आप सब न्यूटन और आइंस्टाइन के बारे में जानते होंगे और आज मैं एक ऐसे ही ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखना, इनकी लाइफ से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप जिनको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम एलन ट्यूरिंग है। यह एक मैथमेटिशियन, क्रिप्ट एनालिस्ट, फिलोसोफर और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इनका जन्म 23 जून 1912 को लंदन के मैडावेले में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन शेरबॉर्न स्कूल से किया था और फिर बैचलर्स और मास्टर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से की। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में इनकी लाइफ की इंपॉर्टेंट फेज के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। इनके लाइफ का वो फेज आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था जब जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में वॉर हो रहा था। जर्मनी की आर्मी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी इंग्लैंड की आर्मी से। उस वक्त जर्मनी की गवर्नमेंट एडोल्फ हिटलर चला रहे थे। हिटलर क्रूअल बिहेवियर के माने जाते थे। हिटलर अपनी आर्मी को कंट्रोल कर रहे थे और वो जहाँ कहते थे वहीं उनकी आर्मी अटैक करती थी। इस वजह से इंग्लैंड की आर्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि उनकी आर्मी को कैसे रोकें। तब इंग्लैंड की गवर्नमेंट को पता लगा कि हिटलर अपनी मैसेज को एनिग्मा मशीन के थ्रू मैसेज को इनकोड करके भेजते थे। एनकोडिंग का मतलब मैसेज को सिक्योर करने से था। तब इंग्लैंड की आर्मी ने सोचा कि अगर हम इस मैसेज को समझ लें तो काम आसान हो जाएगा। तब जाके इंग्लैंड ने बहुत महान मैथमेटिशियन क्रिप्टनिस्ट को बुलाया और उन्हीं में से एक एलन ट्यूरिंग भी थे। बाकी सभी उस मैसेज को पेन पेपर की हेल्प से डिकोड कर रहे थे और उनका पूरा दिन निकल जाता था डिकोड करने में, और फिर भी वो काम को पूरा नहीं कर पाते थे। और उसके बाद फिर अगले दिन न्यू मैसेज आ जाता था और वही प्रोसेस फिर रिपीट करनी पड़ती थी, पर सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते थे। और दूसरी तरफ एलन ट्यूरिंग का मानना था कि एक मशीन को मशीन ही हरा सकती है, और इसलिए उन्होंने मशीन बनाना शुरू किया। और इसके लिए उन्हें ऑलमोस्ट 80 to 90 करोड़ उस वक्त चाहिए था, जो कि एक बड़ा अमाउंट था। बाकी सभी ग्रुप के मेंबर्स एलन ट्यूरिंग से नाराज रहते थे क्योंकि उनको लगता था एलन रूड बिहेवियर के हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उनका बचपन से ही ऐसा था कि वो ज़्यादा किसी से बात ही नहीं किया करते थे। तब जब इंग्लैंड गवर्नमेंट को बताया गया कि उन्हें इतने पैसे चाहिए, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया। बाद में उनको लगा कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके अलावा, तो उन्हें पैसे दे दिया गया। पैसे मिलने के बाद उन्होंने फिर मशीन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया और बाकी सभी लोग पेन पेपर पे ही डिकोड करते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने मशीन कंप्लीट कर लिया और फिर उन्होंने उसे स्टार्ट किया, पर मशीन में एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यह थी कि वह स्टॉप ही नहीं हो रही थी। इसी को आज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ट्यूरिंग हॉल्टिंग प्रॉब्लम के नाम से पढ़ते हैं। उसके बाद जब इंग्लैंड की गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम के बारे में पता लगा तो वह एलन की मशीन को रोकने के लिए आ गए। तब जाके बाकी सभी ग्रुप मेंबर्स ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और एलन के साथ आ गए। वो प्रॉब्लम तो बनी रही, पर उसी बीच एक पार्टी में सभी लोग वहां गए और उन्हें पता लगा कि हिटलर अपने मैसेज के एंड में हमेशा हेल हिटलर लिखता है। हेल हिटलर जर्मनी में लिखा जाता है। हेल हिटलर का मतलब है हिटलर की जय हो। तब उन्होंने वापस जाके उस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन को बदला और फिर चलाया, तो वो मशीन रुक गई और जो उनको रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। मैसेज अब 5 मिनट में ही डिकोड होने लगा। तब उनको पता चला कि ये मैसेज अगर पेपर पेन पे करते तो इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते थे सिर्फ एक मैसेज को डिकोड करने में। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि अगर इन्होंने गवर्नमेंट को हर रोज़ बताना स्टार्ट कर दिया कि क्या मैसेज है, तो हिटलर को शक हो सकता है कि इनको मेरे मैसेज के बारे में पता लग रहा है और वो एनिग्मा मशीन की कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है, और फिर दोबारा मशीन बनाने में एलन और उनके ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ टाइम इंटरवल्स पे गवर्नमेंट को बताएंगे, और इसी तरह उन्होंने मैसेज को भेजा इंग्लैंड की गवर्नमेंट को। और इंग्लैंड की गवर्नमेंट को इस वजह से उस वॉर में जीत मिल गई। उस ग्रुप में एक फीमेल कलीग भी थी जिनका नाम था जॉन क्लार्क। उन्होंने एलन ट्यूरिंग को मैरिज के लिए प्रपोज किया। तब एलन ट्यूरिंग ने उन्हें बताया कि वो एक होमोसेक्सुअल हैं। फिर भी जॉन क्लार्क ने उनके साथ एंगेजमेंट किया, पर उसके बाद एलन ट्यूरिंग अपने डर की वजह से डिसाइड किया
कि वो मैनेज नहीं करेंगे। डर इस बात का था उनको कि उस वक्त इंग्लैंड में एक नियम था कि अगर जो भी LGBTQ की कैटेगरी में आते हैं उनको या तो जेल भेज दिया जाएगा या फिर केमिकल ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, जिससे उनका ब्रेन इतना वीक हो जाएगा कि वो किसी लायक ही नहीं रहेंगे। यही डर की वजह से उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। पर वॉर के बाद इंग्लैंड के गवर्नमेंट को पता लग गया था एलन ट्यूरिंग के बारे में, और उन्होंने उन्हें यही दो ऑप्शन दिए कि या तो वो जेल जाएं या तो फिर वो केमिकल ट्रीटमेंट लें। उस वक्त पे एलन ट्यूरिंग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा अगर वो जेल चले गए तो उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट ही ले लिया और फिर उनका ब्रेन बहुत वीक होने लगा और फिर इसी वजह से वे डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद 7 जून 1954 को खबर आती है कि उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ अभी भी मिस्ट्री है, कोई नहीं जानता कि उनकी डेथ कैसे हुई है, पर माना जाता है कि उनकी डेथ साइनाइड के नाम के एक पॉइजन से हुई है जो उन्होंने एप्पल में मिलाकर खा लिया था। वो बस 41 साल की उम्र में चले गए। सो फ्रेंड्स, इन्होंने जब मशीन बनाई थी, आज भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें, और उस मशीन को ट्यूरिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि वो मशीन वो सारे काम कर सकती है जो आज के आधुनिक युग की मशीनें कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, उन्होंने इतना अपने देश के लिए किया, फिर भी उन्हें ऐसी पनिशमेंट मिली। बहुत गलत हुआ उनके साथ। अब जाके इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने इसके लिए उनसे माफ़ी भी मांगी थी। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, उनका नाम है द इमिटेशन गेम। आप लोग इस मूवी को जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए जिससे इनके बारे में सबको पता लग सके। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ वीडियो बिग thumbs up and subscribe to my channel for knowing more about the interesting stories of the great personality. Thank you guys, keep supporting me.